ये क्या? साक्षात धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी क्रोध में आग बबूला होकर अपने ही पति ब्रह्मांड के राजा जगन्नाथ जी का पवित्र रथ क्यों तोड़ रही हैं? आखिर ऐसा क्या महापाप हो गया कि एक पत्नी ने पूरी दुनिया के सामने अपने ही पति के रथ पर हथौड़ा चलवा दिया? क्या ब्रह्मांड के नाथ और माता लक्ष्मी के बीच कोई भयंकर युद्ध होने वाला है? अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि रथ यात्रा के पीछे की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी आज आप सुनने वाले हैं, वो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर से। यहाँ भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी का रिश्ता किसी डरावने भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि एक साधारण पति पत्नी जैसा है, जिसमें बेइंतहा प्रेम है और कभी कभी भयंकर झगड़ा भी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमारे कालिया ठाकुर यानी जगन्नाथ जी को 108 घड़े ठंडे पानी से नहलाया गया। अब इतना नहाने के बाद तो भगवान को भी बीमार पड़ना था। प्रभु 15 दिन के लिए एक बंद कमरे में बीमार पड़ गए, जिसे अनसर घर कहते हैं। माता लक्ष्मी 15 दिन तक बाहर उनकी राह देखती रहीं। 15 दिन बाद जब हमारे महाप्रभु बिल्कुल स्वस्थ और नए रूप में बाहर आए, तो माता लक्ष्मी बहुत खुश हुईं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अब समय था रथ यात्रा का। जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु क्या मैं भी आपके साथ चलूं? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं देवी, तुम यहीं श्री मंदिर में रुको, मैं बस कल ही वापस लौट आऊंगा, ये मेरा वादा है। पति का वादा सुनकर माता लक्ष्मी मान गई। भगवान का रथ निकल पड़ा। लेकिन क्या भगवान ने अपना वादा निभाया? बिल्कुल नहीं। अगला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, पर जगन्नाथ जी वापस नहीं आए। 5 दिन बीत गए। अब माता लक्ष्मी के सब्र का बांध टूट गया। मेरे पति ने कहा था कल लौटूंगा, पर वो तो अपने भाई बहन के साथ वहाँ मजे कर रहे हैं और मुझे भूल गए। माता लक्ष्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो अपनी बहन माँ बिमला के पास गयी। माँ बिमला ने उन्हें एक रहस्यमयी तांत्रिक चूर्ण दिया, मोहन चूर्ण, और कहा, इसे जाकर वहाँ फेंक देना, तुम्हारा पति खिंचा चला आएगा। अब माता लक्ष्मी अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक भयंकर रूप में निकलने वाली थी। लेकिन दोस्तों, आगे जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। आखिर गुंडीचा मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि बात रथ तोड़ने तक आ गई? वो जानने से पहले अगर आप भी महाप्रभु जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें, ताकि भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कर दिया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें दिन, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं, माता लक्ष्मी एक भव्य सजी धजी पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़ी। लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ थी। माता लक्ष्मी की पालकी जब गुंडीचा मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, तो अंदर से हमारे कालिया ठाकुर ने उन्हें आते हुए देख लिया। अब भगवान को लगा कि पत्नी गुस्से में आ रही है, तो उन्होंने अपने सेवकों को एक ऐसा आदेश दिया जिसने आग में घी का काम कर दिया। भगवान ने कहा, जल्दी से मंदिर का दरवाजा बंद कर दो। धड़ाम! माता लक्ष्मी के मुंह पर गुंडीचा मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड की मालकिन अपनी ही पति के दरवाजे पर खड़ी हैं और पति ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। माता लक्ष्मी का गुस्सा अब एक भयंकर तूफान बन चुका था। उन्होंने जोर से कहा, मेरे पति, तुम अपने भाई बहन के साथ इतने खुश हो कि मुझे भूल गए और अब मेरे लिए दरवाजा भी बंद कर दिया। माता लक्ष्मी ने तुरंत वो मोहन चूर्ण मंदिर के अंदर की तरफ फेंक दिया। चूर्ण का असर हुआ। अंदर से जगन्नाथ जी ने अपने सेवकों के हाथों एक अज्ञान माला भिजवाई, जिसका मतलब था, देवी शांत हो जाओ, मैं 3 दिन में पक्का लौट आऊंगा। लेकिन माता लक्ष्मी का दिल इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उन्होंने जो अपना भयंकर अपमान सहा था, उसका बदला तो उन्हें लेना ही था। माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर के बाहर आईं। सामने महाप्रभु का विशाल नंदी घोष रथ खड़ा था। माता लक्ष्मी ने अपने सेवकों को एक खौफनाक आदेश दिया, हथौड़ा लाओ और इस नंदी घोष रथ का एक हिस्सा तोड़ दो।
सेवकों ने हथौड़ा उठाया और साक्षात भगवान जगन्नाथ के रथ का एक लकड़ी का हिस्सा चकनाचूर कर दिया। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक पत्नी का संदेश था। तुम जिस रथ पर बैठकर मुझे भूल गए थे, वो रथ अब पूरा नहीं रहेगा। पर दोस्तों, सबसे प्यारी और मानवीय लीला तो इसके बाद हुई। रथ का हिस्सा तोड़ने के बाद माता लक्ष्मी को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कर दिया है। अब उन्हें डर लगने लगा। जैसे कोई इंसान शरारत करके छुप जाता है, वैसे ही त्रिलोकीनाथ की पत्नी माता लक्ष्मी एक इमली के पेड़ के पीछे छुप गईं और फिर बिना किसी जुलूस के हेरा गोहिरी साही नाम की एक छोटी सी और अंधेरी गली से चुपचाप मुंह छुपाकर वापस श्री मंदिर लौट आईं। इधर जब भगवान जगन्नाथ को पता चला कि रथ टूट गया है, तो वो समझ गए कि अब मामला बहुत सीरियस हो चुका है। भगवान ने तुरंत आदेश दिया, रथ को दक्षिण दिशा में मोड़ो, हमें आज ही वापस लौटना होगा। भगवान जगन्नाथ वापस श्री मंदिर की ओर निकल पड़े, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। लेकिन असली तूफान तो श्री मंदिर में भगवान का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचे, माता लक्ष्मी ने अंदर से आदेश दिया, दरवाजा बंद कर दो। लीजिए, जो भगवान पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं, आज उनकी खुद की पत्नी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। ब्रह्मांड के स्वामी अपने ही घर के बाहर खड़े थे। अब शुरू हुआ पति पत्नी के बीच एक ऐतिहासिक संवाद, जिसे बचनिका कहते हैं। माता लक्ष्मी के सेवक अंदर से ताने मार रहे थे, क्यों नहीं ले गए हमें, क्यों भूल गए थे। और बाहर से साक्षात भगवान जगन्नाथ हाथ जोड़कर कह रहे थे, सिंधु कन्या, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। भगवान ने माफी मांगी और फिर अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए उन्हें एक पट्टा साड़ी और मीठे मीठे रसगुल्ले भेंट किए। रसगुल्ले की मिठास से माता लक्ष्मी का सारा गुस्सा पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान को माफ कर दिया और श्री मंदिर के द्वार खोल दिए गए। दोस्तों, जगन्नाथ जी और माता लक्ष्मी की ये लीला हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, प्रेम और माफी ही हर रिश्ते की नींव होती है। अगर आपको पति पत्नी के प्रेम की ये दिव्य लीला पसंद आई हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय जगन्नाथ और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा के साथ।